गोकुल की गलियों में जन्माष्टमी का उत्सव था। दीपों की रोशनी, माखन की खुशबू और बांसुरी की धुन चारों ओर गूंज रही थी। लेकिन इस बार एक अनकहा रहस्य भी हवा में तैर रहा था। गोपियां गा रही थीं, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बच्चे दही हांडी फोड़ने में लगे थे। नंद बाबा के आंगन में राधा कृष्ण की झांकी सज रही थी। लेकिन भीड़ से दूर गांव के एक कोने में माधव नाम का एक युवक पुराने कुएं के पास खड़ा था। गोकुल का यह कुआं सदियों से बंद था। कहते हैं कालिया नाग के समय से इसमें एक दिव्य रहस्य छुपा है और जन्माष्टमी की रात ठीक 12 बजे यहाँ से एक अनजानी नीली रोशनी निकलती है। माधव ने अपने मन में कहा, अगर आज सच में कुछ होता है तो मैं खुद देखूंगा। घड़ी की सुइयां जैसे ही 12 पर पहुंची, कुएं से नीली रोशनी उठी और पानी के बीचों बीच एक छोटा सुनहरा पिटारा तैरता हुआ ऊपर आने लगा। माधव कांपते हुए आगे बढ़ा। उसने पिटारा हाथ में लिया और धीरे से खोला। अंदर सिर्फ एक पुराना मोरपंख और एक चांदी का सिक्का था। जैसे ही माधव ने मोरपंख को छुआ, चारों ओर सन्नाटा छा गया और फिर उसके कानों में एक दिव्य स्वर गूंजा, जब गोकुल पर संकट आएगा इस मोर पंख को यमुना में बहा देना, मैं लौट आऊंगा। माधव ने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। अचानक मोर पंख उसकी हथेली से गायब हो गया और पिटारा कुएं में डूब गया। गोकुल पर एक दिन भयंकर संकट आया। सूखा, अकाल और बाहरी हमला। गांव वाले रो पड़े थे। कोई उपाय नहीं सोच रहा था। तभी माधव को वो रात याद आई। वो दौड़ता हुआ यमुना किनारे पहुंचा और अपने मन में कहा, हे कन्हैया, अब लौट आओ। उसने मोर पंख जो बरसों से उसकी अलमारी में बंद था, यमुना में बहा दिया। जैसे ही मोर पंख पानी में गया, यमुना का पानी सुनहरा चमक उठा और किनारे पर एक नटखट बालक बांसुरी बजाते हुए खड़ा था। उसके सिर पर वही मोरपंख था। आंखों में ममता और शरारत थी। उसने मुस्कुराकर कहा, गोकुल की चिंता अब मेरी है। अगले ही पल चारों ओर खुशियां लौट आईं और उस बालक के कदमों के निशान सीधे गोकुल के मंदिर में जाकर रुक गए। कहते हैं वो बालक कृष्ण ही थे और आज भी जन्माष्टमी की रात गोकुल का वो कुआं नीली रोशनी से जगमगा उठता है, शायद किसी अगले संकट की पुकार सुनने के लिए।